हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोंग की कंपनी के बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है उसके प्रोजेक्ट को बंद करवाने की वजह से, क्योंकि चिट ने सोशल मीडिया पर पीरा के खिलाफ पोस्ट किया था। नेक्स्ट सीन में कैट पीरा के ऑफिस में जाती है। पीरा कहता है, तुम आज मेरे ऑफिस में आई हो, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, और साथ ही उससे बदतमीजी से बात करता है। कैट उसके पैर गुस्से में टेबल से नीचे हटाते हुए बोलती है, तुम मेरी कामयाबी से जलते हो क्योंकि तुम आज जो कुछ भी हो अपनी वाइफ की वजह से हो, और इतने सालों बाद भी तुम कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, तभी तो तुम्हारी वजह से पोंग के प्रोजेक्ट को लोग बंद करवाने में लगे हुए हैं। अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो इस ऑफिस में तुम रोते हुए डॉग की तरह नजर आओगे, और गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पोंग कैट से कहता है, तुमने पोंग से इस बारे में बात कर ली है और तुमने मुझे पहले बताया भी नहीं। इतने बड़े प्रोजेक्ट होने की कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो लोग इस तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं। कैट कहती है, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा गोल्डन ब्रदर इन लॉ ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, ये सब उसकी वजह से हो रहा है, पर तुम फिर भी नहीं माने, और अभी तुमसे लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। पोंग ये सुनकर उसके पास आकर उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम इस कंपनी की CEO बनने वाली हो, तो तुम वैसे ही एक्ट क्यों नहीं करती। कैट कहती है, मुझे फील मत करवाओ कि मैं बॉस हूँ, ये बताओ तुम मेरे प्रमोशन की अनाउंसमेंट कब करोगे। पोंग कहता है, मेरे पास उससे भी अच्छा तुम्हारे लिए कुछ है। फिर ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में थिन अपनी मदर इन लॉ से फोन पर पूछती है, आपने अपने बेटे से बात की डिवोर्स के बारे में। मॉम कहती है, इसके सिवा मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। थिन कहती है, अगर आपने बात नहीं की तो मैं अपनी हेल्प के लिए किसी और को कहूंगी। मॉम पूछती है, कौन है जो तुम्हारी हेल्प करेगा। तभी थिन कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में थिन मॉम के घर होती है। मॉम कहती है, अपने घर वापस जाओ, यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट मत करो। थिन कहती है, मैं जस्टिस के लिए फादर इन लॉ के पास आई हूँ। तभी फादर इन लॉ आ जाते हैं और कहते हैं, ये शोर कैसा है। मदर इन लॉ कहती हैं, सब ठीक है, हमारी डॉटर इन लॉ को यहाँ कोई परेशानी नहीं है। थिन कहती है, पोंग मुझे डिवोर्स दे रहा है, इसलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। फादर कहते हैं, पोंग ने सैंडी को छोड़ा था तुम्हारे लिए, अब वो तुम्हें छोड़ रहा है किसी और के लिए। इस बारे में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं उन सभी औरतों में से किसी की भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ जिनको पोंग ने छोड़ा है। थिन कहती है, आपको पता है कैट पोंग की मिस्ट्रेस है और वो उसे CEO की पोस्ट पर प्रमोट कर रहा है, और वो सब कुछ भी कर रहा है जो कैट चाहती है। मदर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। फादर कहते हैं, कंपनी मेरी है और जब तक मैं जिंदा हूँ उस कंपनी का हर डिसीजन मेरे हाथों में है, चाहे मुझे फिर से कंपनी ही क्यों ना जाना पड़े। बाहर आकर मॉम थिन को जोर से चांटा मारती हैं और कहती हैं, जो आज तुमने बचकाना हरकत की है ये उसके लिए था। थिन कहती है, मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं फैमिली से क्यों छुपाऊं। मॉम कहती हैं, अगर तुम सफर कर रही हो तो क्या तुम्हारी वजह से कोई और भी सफर करे, तुम यही चाहती हो। कभी सोचा है एक बूढ़ा आदमी इतनी बड़ी कंपनी को दोबारा कैसे संभालेगा। मैंने और पोंग ने बहुत वेट किया है बोर्ड की अथॉरिटी लेने के लिए, इसलिए तुम अपनी परेशानियों को कंपनी के बीच मत लाओ। थिन कहती है, अगर फादर कहेंगे तो बोर्ड मेंबर्स पोंग को कंपनी से निकाल सकते हैं, बोर्ड का कंट्रोल आपके हाथों में हो सकता है, बट शेयर होल्डर्स फादर इन लॉ की बात ही सुनेंगे। नेक्स्ट सीन में फादर काया से कहते हैं, काया वहाँ फादर की देखरेख करती है। फादर कहते हैं, मेरे लिए दोबारा कंपनी जाकर सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल है, पर अगर जरूरत पड़े तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि फैमिली मेंबर्स प्रॉपर्टी के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। काया कहती है, अगर आप वापस कंपनी जाओगे और फिर से स्ट्रेस लोगे तो आपको फिर से अटैक आ सकता है। क्यों ना आप ऐसे किसी इंसान को ढूंढो जो कंपनी में आपकी आंख और कान बने। फादर कहते हैं, तुम्हारा मतलब है रेत, क्या तुम्हें लगता है कि वो ये सब कुछ संभाल पाएगा। रेत पोंग का ही भाई है जो कि एक लॉयर है और कोर्ट में होता है। नेक्स्ट सीन में चिट घर पर फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। तभी ग्रैंडमा पूछती हैं, क्या हुआ तुम्हारी जॉब का, आज गई नहीं। चिट कहती है, वो जगह अच्छी नहीं थी इसलिए मैं न्यू जॉब सर्च कर रही हूँ, और उठकर अपने रूम में चली जाती है। रूम में आकर चिट पीरा और एम की पोस्ट देखकर उस पर कमेंट करती है। एम वो कमेंट देखकर चिट को कॉल करके पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है। चिट कहती है, ये सच है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरा रेप करने की कोशिश की है। नेक्स्ट सीन में सभी ऑफिस में बैठे होते हैं जहाँ चिट और पीरा के बारे में बात हो रही होती है। कैट पूछती है, क्या ये सच है। पीरा कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। चिट कहती है, झूठ तुम बोल रहे हो, तुमने होटल में बुलाकर मेरा रेप करने की कोशिश की है। पोंग पूछता है, हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रही हो। कैट कहती है, वांग से पूछते हैं क्या हुआ था। वांग पीरा के असिस्टेंट का नाम है। वांग कहता है, चिट को वर्क की जरूरत थी इसलिए पीरा ने चिट को जॉब पर रखा था। कैट कहती है, तो तुमने ये बात HR डिपार्टमेंट को क्यों नहीं बताई। एम कहती है, पॉइंट ये नहीं है, मुझे ये जानना है कि कल रात होटल में क्या हुआ था। वांग बताता है,
चिट का ऑफिस में पहला दिन था तो पीरा ने चिट को अर्जेंट काम दिया था। तभी पीरा कहता है और ये अपने काम में बहुत स्लो थी और मैं होटल में इवेंट अटेंड करने गया था तो मैंने इसे वहाँ वेट करने के लिए कहा। इवेंट के बाद ऑफिस आकर मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन देख लूंगा, लेकिन इसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए चिट ने होटल में रूम बुक किया और इसने मुझे रूम में आकर प्रेजेंटेशन देखने के लिए कहा। तभी वांग कहता है मुझे लगा था ये अच्छी लड़की होगी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मेरी गलती थी कि मैंने पीरा को वार्निंग नहीं दी। पीरा कहता है जब मैं रूम में गया तो इसने मुझे ड्रिंक के लिए कहा और मैंने मना कर दिया, इसलिए ये मुझे ब्लेम करने लगी कि मैंने इसका रेप करने की कोशिश की है। ये बात सुनकर चिट रोने लगती है और कहती है ये झूठ बोल रहा है, आप सब एक गलत आदमी का साथ दे रहे हो। अगर आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे तो मेरे पास मीडिया है, मैं अभी जाकर ये सब मीडिया को बता दूंगी। और वहाँ से चली जाती है। कैट उसके पीछे जाती है और कहती है अगर तुम स्मार्ट हो तो ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगी और जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर चिट बहुत रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में कैट पोंग के पास आकर कहती है ये सब तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की वजह से हो रहा है। पोंग कहता है तुम्हें जो करना है वो करो, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा। तुम्हें पता है थिन आज डैड से मिली थी और उसने वहाँ क्या कहा होगा मुझे नहीं पता। वो अपनी लाइफ जीना चाहती है मुझे परेशान देखकर, और तुम्हें पता है मैं उसे डिवोर्स क्यों देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत बुरी औरत है। कैट कहती है तुम अपनी पर्सनल लाइफ और काम को मिक्स मत करो। पोंग कहता है मेरे डैड मुझे कंपनी से निकालना चाहते हैं और वो मेरी सक्सेस से जलते हैं। कैट कहती है तुम डैड की चिंता मत करो, अब तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे डैड कुछ नहीं कर सकते। पोंग कहता है वो ऐसा कर सकते हैं। कैट कहती है तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। पोंग कहता है सब कुछ ठीक तब होगा जब सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होगा। नेक्स्ट सीन में पोंग को मॉम का कॉल आता है। मॉम बताती हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड ने रेत को इमीडिएटली बुलवाया है। मुझे पता है तुम्हारी वाइफ बहुत इरिटेटिंग है, पर क्या तुम उसके साथ प्यार से बिहेव नहीं कर सकते ताकि वो ऐसा कुछ भी ना करे जो वो कर रही है। पोंग कहता है आप टेंशन मत लो, मैं न्यू बोर्ड अपॉइंट कर रहा हूँ, फिर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा और कंपनी की एक बड़ी इमेज हमारे सामने होगी और डैड अब मुझे ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। उनकी पोजीशन बोर्ड में सिर्फ सीनियर प्रेसिडेंट की होगी, सारी पावर मेरे हाथ में होगी। मॉम कहती है तुम्हारे डैड ने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है, इसलिए वो सब कुछ कर सकते हैं, तुम वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। ये सुनकर पोंग कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में थिन अपने रूम में होती है, तभी वहाँ पोंग आ जाता है। थिन उसे देखकर हक कर लेती है और बहुत खुश होती है। रात को पोंग कैट से फोन पर बात करता है और कहता है मैंने डिसाइड किया है कि मैं थिन के साथ अच्छे से बिहेव करूंगा, क्योंकि अगर थिन ऐसे ही सीन क्रिएट करती रहेगी तो डैड मुझसे कंपनी वापस ले लेंगे। कैट कहती है तुम्हें मेरे सामने कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझती हूँ। कैट पूछती है मुझे प्रमोट कब करोगे। पोंग कहता है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब तक सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। ये सारी बातें थिन सुन लेती है और बहुत रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में चिट सोशल मीडिया पे कंपनी के खिलाफ फिर से पोस्ट करती है। नेक्स्ट डे कैट चिट से कहती है तुम स्मार्ट नहीं हो जैसा कि मैंने सोचा था। चिट कहती है बट मैंने उस पोस्ट में कंपनी का नाम नहीं लिखा है, तो आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिगेट करना चाहती हो तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। कैट कहती है तुम बस वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ, तुम्हें पीरा से माफी मांगनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में कैट पीरा से कहती है चिट पोस्ट को डिलीट करने के लिए तैयार है और वो तुमसे माफी भी मांगेगी अभी। चिट उठकर पीरा के पास जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, ये सब करने के लिए मुझे वांग ने कहा था और मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसा करने के लिए मुझे पैसे भी ऑफर किए थे, क्योंकि वो एम और आपसे जलता है और झगड़ा भी कराना चाहता है बहुत पहले से। वांग ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है मैंने ऐसा कब कहा था। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। कैट कहती है अगर तुम सच बोल रहे हो तो प्रूफ दिखाओ कि क्या हुआ था। वांग जॉब जाने के डर से पीरा के भेजे हुए मैसेज कैट को दिखा देता है और सारा सच भी बता देता है कि पीरा ने चिट के साथ क्या किया था। एम भी वो मैसेज देख लेती है और पीरा को चांटा मारती है। चिट कहती है अब मेरे पास एविडेंस है और विक्टिम भी, इसलिए तुम पर केस बनता है। पीरा कहता है मैं एक लॉयर हूँ और इतने से एविडेंस से तुम मुझे जेल नहीं भेज सकती। कैट कहती है तुमसे किसने कहा कि तुम्हें कोई जेल भेजेगा, मैं तो पहले तुम्हें इस कंपनी से निकालूंगी। और उसके ऑफिस में जाकर कैबिन से सारा सामान गिराने लगती है। तभी वहाँ पीरा आता है जो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर कैट उसे उसका रेजिग्नेशन लेटर दिखाती है जिस पर पोंग के सिग्नेचर होते हैं और कहती है मैंने कहा था ना तुम एक डॉग की तरह रोते हुए नजर आओगे, और ये रहा तुम्हारा खाना। कैट पीरा के ऊपर सारा खाना गिरा देती है। तभी वहाँ एम भी आ जाती है और पीरा को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कैट चिट के पास आकर उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि चिट की वजह से ही वो पीरा को कंपनी से निकाल पाई थी। चिट कहती है बट ये सही नहीं है,
उसे सिर्फ तुमने कंपनी से निकाला है, लेकिन कानून ने उसको कोई सजा नहीं दी है। कैट कहती है पर तुम्हें चांस तो मिला, क्योंकि बुनाया ग्रुप से तुम अकेले नहीं लड़ सकती थी और मैं कंपनी में अब कुछ भी खराब नहीं होने दूंगी। चिट कहती है तुम सब कुछ कर सकती हो पर करोगी नहीं, कंपनी के लिए नहीं बल्कि खुद के अच्छे के लिए। कैट कहती है अगर तुम दुनिया को काले और सफेद 2 रंगों में देखती हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे आइडिया को चेंज कर सकती हूँ। बस समझा सकती हूँ कि आगे से केयरफुल रहना, क्योंकि लाइफ मौका एक बार देती है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती तो तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। चिट कहती है हमेशा वुमेन्स को ही वॉर्न क्यों किया जाता है, लड़कों को कोई क्यों नहीं समझाता कि वो ऐसा ना करें। कैट कहती है ये लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि हम गलती करें। अगर हम हमेशा गलती करते रहेंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे तुमसे ज्यादा पता है क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। ये कहकर कैट वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।